तो पाकिस्तान जाकर अंजू अब नसरुल्ला के सुर में सुर मिलाती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही वो पाकिस्तान का गुणगान कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान की बेइज्जती करती हुई भी नजर आ रही है। हाल ही में उन्होंने एक पाकिस्तानी मीडिया को इंटरव्यू दिया है, जिसमें अपने प्यार की कहानी बता रही है कि कैसे नसरुल्ला से मुलाकात होती है, किस तरह से वीडियो कॉल पर दोनों बात करते हैं, वो उसे पाकिस्तान दिखाते हैं। इसके पहले तो लगातार अंजू कह रही थी कि वो तो मेरा दोस्त है, हमारे बीच कोई शादी नहीं हुई है, वो हिंदुस्तान आएगी, सारी अफवाहें हैं। ऐसा है, वो पाकिस्तान जाके इंडिया को दिखा रही है, नहीं कह रही इंडिया की ही हूँ मैं। अभी इंडिया की है, जिस दिन पाकिस्तान की बन जाएगी ना तब बात करेगी मेरे से कि मैं पाकिस्तान की हूँ। अभी दिखा तो रही है इंडिया की हूँ, लेकिन अभी जब उसने एक उर्दू चैनल को वहाँ पे इंटरव्यू दिया तो कह रही है कि भारत के लोग पता नहीं क्यों पाकिस्तान से खौफ खाते हैं। पाकिस्तान तो एक बहुत अच्छा मुल्क है, एक ऐसा मुल्क जिससे हम जो हमेशा अपनी शत्रुता के लिए जाना जाता है, लगातार हिंदुस्तान पर आतंकवादी हमला करता है, भोले भाले मासूमों को बरगलाता है। ये तो सही बात है कि हमारा देश तो एक आजाद है, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आतंकवादी पैदा करें हम वो देश में फैलाएं। ऐसा नहीं है हमारा देश। हमारा देश है सख्त है और मेहमानों की तरह भी रखता है। ठीक है, ये नहीं कि वहाँ देखो जहाँ गई है कोई ना ब्लास्ट हो रहे मर रहे, उसकी तो फोर्स नहीं लगा रही है, 50 फोर्स लगा रखी है अंजू की फातिमा के लिए। अच्छा, क्या लगता है इतने फोर्सेस क्यों लगाए गए? वो बस दिखाने के लिए है कि जान की खतरा है, कोई खतरा नहीं है। जान का खतरा रहता तो वो इतना वो इधर उधर घूमती नहीं। अच्छा भाई साहब, क्योंकि अभी हाल ही में उसने टीवी चैनल को इंटरव्यू दे दिया है और अपनी पूरी प्यार की कहानी भी बताई है कि कैसे मुलाकात होती है, कैसे मिलती है। इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? व्हाट्सएप कॉल पे भी बात होती है। देखो प्यार क्या है मेरे को तो पता नहीं, ठीक है। और जो झूठ बोल के पति के साथ गई है, बच्चों के साथ गई है, 3 दिन रही है, 3 दिन के बाद हमें बता रही है कि मैं पाकिस्तान आ गई हूँ। उस औरत, उस फातिमा का क्या भरोसा कि नसरुल्ला को भी बोल के चली जाएगी, कोई पैसा वाला आदमी मिल जाए, कोई पैसा वाला मिल जाए तो उसको भी छोड़ के चली जाएगी वो नसरुल्ला को। ठीक है, जब मैं अब उसको भी कुछ कहेगी, वो टॉर्चर करता है, ये करता, फिर क्या कहेगा नसरुल्ला? अभी तो उसने मेरे को गाली देते हुए सुना होगा, अभी तो बहुत कुछ सुनने का बाकी है। जैसे अभी तो वो पता चल जाएगा। बताइए थोड़ा, हमें भी पता चल जाएगा वो वक्त तो आने पर। जिस तरह से वो कह रहा ना कि वो अंजू ये है वो है, और जितने बड़े बिजनेस मैन वाले हैं ना उसके बातों पर जा रहे हैं ना, खूब जाओ कि मैंने तलाक ले लिया। कहाँ तलाक के कागज है? हाँ, वो तो लगातार दावा कर रहे हैं कि तलाक के लिए मतलब फाइल कर दिए थे 3 साल पहले ही। 3 साल पहले फाइल किया था, वो फाइल कहाँ है? पूछो उससे, मांगो। अब आप इस पे आगे का क्या कदम उठाएंगे? मैं तो बहुत बड़ा कदम उठाने वाला हूँ, पता चल जाएगा। अभी क्या बड़ा कदम होगा वो भाई साहब? खुद पता चल जाएगा, खुद उनके पास पहुँच जाएगा अपने आप। जब पहली बार आपसे मिली थी मैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत परेशान थे, निराश थे। आज आप में बहुत कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। कॉन्फिडेंस ये है, बच्चों की वजह से है कॉन्फिडेंस। हमारे रिश्तेदार सब मेरे साथ हैं, इसलिए उसका कोई सपोर्ट देने वाला नहीं है। हाँ, क्या लगता है, अभी तो अंजू को खूब वहाँ पे स्टार बनाया जा रहा है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है, गिफ्ट दिए जा रहे हैं। क्या आने वाला फ्यूचर क्या होगा अंजू का? क्या लगता है आपको? आने वाला फ्यूचर तो खुद ही बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। क्या लग रहा है, पाकिस्तान में अच्छे से रह पाएगी अंजू? देखो पाकिस्तान में क्या रहना है क्या खाना है, देखो पाकिस्तान में जो भी मिल रहा है ना वो दिखावा है फातिमा के नाम से। ठीक है, ना तो उसका आधार कार्ड है वहाँ का, है ना वहाँ का पैन कार्ड है, ना वहाँ का कोई अकाउंट है, तो किस नाम से नागरिकता मिलेगी? तभी तो मिलेगा इसको सारा, वहाँ का सारा कुछ तो वहाँ मिलेगा, नागरिकता के हिसाब से तो मिलेगा। तभी तो, तब तक तो वो नाम ही है खाली फातिमा चल रहा है। इनका तो बिजनेसमैन का ऐड हो रहा है, ये पैसा कमा रहे हैं दिखा दिखा के, अब वो खुश हो रही है। अभी ना उसने बोला था कि मेरे से बेहतर बच्चों को कौन देख सकता है, एक माँ देख सकती है। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, जैसे तू पाकिस्तान गई है तो बच्चों को कौन देख रहा है? हम ही लोग तो देख रहे हैं, तू देख थोड़ी रही है। बच्चे क्या कह रहे हैं? हाल में बच्चों ने क्या किया? हाल में देखिए पता चला है कि शायद आपकी बेटी की बात भी हुई थी अंजू से, कुछ बातें हुई, क्या रहा? अंजू से तो नहीं बात हुई है, अंजू से तो नहीं बात हुई, किसी और से बात हुई है। उसने बोली कि मैं अपनी लड़की से बात करना चाहती हूँ, कोई दोस्त है, तो उसने बोली कि आंटी वो बात नहीं करना चाहती आपसे, वो बात नहीं करना चाहती है, और वो कह रही है कि मेरे लिए मम्मी के लिए जगह नहीं है कोई। अच्छा, अंजू ने कब फोन किया था बेटी के से बात करने के लिए?
वो तो करती रहती है, किसी न किसी सहेली के पास करती रहती है। हाँ। मतलब वहाँ से भी बेटी के लिए कर रही है और बेटे के लिए। वहाँ के बिजनेसमैन ने भी कहा है कि देखिए अंजू जो है अपने बच्चों को लेकर के पाकिस्तान आए, हम बच्चों को भी नागरिकता दिलाएंगे। ऐसा है, मेरी लड़की तो साफ मना करे कि उस कंट्री में जाना नहीं है जो कट्टर कंट्री है, पहली बात, ठीक है। और वो कह रही है कि मैं सरकार से खुद दरख्वास्त करूंगा कि मेरे को उस देश में जाना नहीं है। हाँ, तमाम आरोप भी आपके ऊपर अंजू लगा रही है कि आप टॉर्चर करते थे, परेशान करते थे। हाल ही में जो तू मैं हुई है, ऑडियो भी सामने आता है, उसकी सच्चाई क्या है? देखिए 2019 से नसरुल्लाह से चल रही है ना बात, 2009 से, ये 2019 से नसरुल्लाह से चल रही है। एक चीज बताओ, 2007 से मेरी शादी हुई, मेरी लड़की हुई, 2010 में 17 में लड़का हुआ, 10 साल बाद, ठीक है। 16 भी सही चला, 16 में बर्थडे अच्छे से मनाए, हम लोग मिले सबके। फिर 17 में हम लोग शिफ्ट हो गए, वहां से छोड़ के 1 साल में 17 में इसमें आ गए टेरा हाईटेक में, इसमें टेरा एलिगेंस में। फिर 17 के बाद इनकी बात चल रही है, तो मैंने कोई टॉर्चर वॉर्चर नहीं किया, इन्होंने खुद छिपाया है और खुद ये दूरी बना रही थी, मैं नहीं बनाया, इन्होंने दूरी बनाई। और बच्चों का कैरियर खराब करने वाली यही है। कभी मायके छोड़ के जाती थी, कभी ग्वालियर छोड़ के जाती थी, ऐसे करके ये जाती थी। बच्चों को, सारा बच्चों को पढ़ाई 3 साल तक इसने खराब किया है। अच्छा, कुछ ऐसा भी हुआ उस दौरान जब वो नसरुल्लाह से बात करने लगी तो ऐसा हो कि थोड़ा ज्यादा इस्लाम के बारे में ज्यादा चर्चा करने लगी हो, उर्दू सीरियल्स देखने लगी हो, नमाज की अदायगी करने लगी हो, कुछ ऐसा कभी आपने देखा? नहीं, मैंने ऐसे नमाज तो पढ़ते नहीं देखा, मैंने बाइबल पढ़ते हुए देखा था उसको। बाइबल? हाँ, बड़ा बाइबल को बहुत शौक थी, बहुत प्रेयर करती थी। ये सब क्या है, इसने अपना जो इस्लाम कबूल किया है ना, ये इसलिए किया है कि मेरे को पैसे मिल रहे, शोहरत मिल रहे, ये सब मिल रहे, ये पैसे की ही लालच गई है। और लालची औरत है आप कह रहे हैं? आपकी पत्नी लालच है? लालच है? आपकी पत्नी लालची औरत है, आप ये इल्जाम लगा रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं, कितनी सच्चाई है? हाँ, इतनी सच्चाई है, वो लालच है, इस वजह से गई थी वो, और कोई बोल रहे हैं आप? मेरे को बोलना जरूरी है। हाँ, पैसे की बहुत उसको है ना, लग्जरी लाइफ जीने की, जियो, पता लग्जरियस लाइफ जीने की चाह थी। क्या कुछ जब यहाँ रहती थी तो लग्जरियस लाइफ को लेके क्या कहती थी? कभी कुछ ऐसा मुझे घुमाने लेके चलो, क्या रहा? उसने हर महीने में शॉपिंग करना ही है उसको, कुछ ना कुछ कपड़े लेना है, कुछ नहीं। हाँ, वो ऑर्डर करती थी अच्छे अच्छे कपड़े। हाँ, उसको लेने का शौक है। घूमने की भी शौकीन थी? वो भी घूमने का भी शौक है उसको, बहुत शौक है। हाँ, इतना है। क्लब वगैरह भी जाती थी? नहीं, क्लब लब तो नहीं गई है, ऐसा क्लब लब नहीं गई है। अच्छा, हाँ, घूमने के शौकीन है। किसके साथ घूमने जाती थी? आपके साथ, दोस्तों के साथ? दोस्तों के साथ नहीं, ये बच्चों को कभी लेके चली जाती थी, ऐसे सब जाती थी। अच्छा, घूमने का बहुत शौक है उसको। तो नसरुल्लाह के लिए सिर्फ उसके पैसे को देख के गई है? वो तो हिंदुस्तान में भी देख सकती थी, पाकिस्तान क्यों गई? मेरी लड़की तो खुद ही कह रही थी, पापा इसको इतना ही करना था तो हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं थे क्या, एक से एक पैसे वाले, यही कर लेती। हाँ। और क्या बोल रही थी? बोली थी यही हम करा देते, इतना ज्यादा शौक था। बेटी बोल रही थी? हाँ। अच्छा, तो मेरे को हंसी आई। अच्छा, अब चूंकि देखिए लगातार ये बात भी हो रही है कि 20 अगस्त का दिन भी अब नजदीक आ गया है, ऐसे में अब ये बातें एक तरफ ये बातें हो रही है, जैसे नसरुल्लाह ने हमसे ही इंडिया डेली लाइफ से खास बातचीत में कहा था कि अब अंजू कभी नहीं आएगी हिंदुस्तान, लेकिन अब दूसरी अफवाहें ये भी आ रही है कि अंजू बहुत ही जल्द आ सकती है, बच्चों को लेके जा सकती है। आपकी कोई बात हुई क्या? क्योंकि आप बता रहे थे ना कुछ बात हुई, तो वो बोल रही थी कि बच्चों को लेने में आऊंगी। क्या रहा ये पूरा मामला, क्या है? बहुत कंफ्यूज है लोग, क्या बात हुई, क्या लग रहा है आपको? देखो, बच्चों को लेने का होता ना तो उतना आराम से वहां ऐड वेड ना करती, तोहफे ना लेती। इतना ही बच्चों को प्यार है ना, जैसे कह रही थी ना कि बच्चों को मेरे बगैर कौन रख सकता ख्याल, ध्यान। तो ये जब से गई है वहाँ पाकिस्तान में, तो बच्चों का कौन ख्याल रख रहा है? वो रख रही है वहां से, वो रख रही है क्या? वो तो बच्चे ये कह रहे हैं कि मुंह भी नहीं हम दिखाएंगे अपनी, इतना कह रहे हैं। बेटा तो कह रहा है पापा मम्मा के पास नहीं जाना, पापा के पास रहना। हाँ, पापा किट्टू नानी के पास रहना, कह रहा। किट्टू नाम है बेटे का? किट्टू नहीं है उसका, घर का नाम है, आप लोग किट्टू प्यार से बोलते हैं? उसका तो नाम जस्सू बोलते प्यार से बोलते हैं। अच्छा, अभी लगातार देखिए कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं, अंजू के इंस्टाग्राम पे खूब एक्टिव नजर आ रही है, गाने में रील्स बना रही है, डांस कर रही है, तेरी ओर गाने में भी रील्स बनाई है अंजू। मैंने सारा इंस्टाग्राम छान लिया है, उन्होंने बहुत बनाया है, मैंने देख लिया सब कुछ। इंस्टाग्राम फॉलो कर रहे हैं आप अंजू को? फॉलो नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैंने फॉलो ही नहीं किया कुछ। हाँ।
ऐसे बस देख रहा हूँ। फॉलो करने की क्या जरूरत है? जिस औरत का चरित्र है पूरा इन्हें पराये मर्द के साथ रह रही है जिससे अभी आदमी से तलाक नहीं हो, पराया आदमी से रह रही है, बताओ। वो चरित्र ही है, और क्या मैं बोलूँ उसको। लेकिन जब यही सवाल वहाँ की मीडिया उनसे पूछती है, ठीक है, तो वो कहती है कि नहीं मेरा तो डाइवोर्स हो गया था। अरे डाइवोर्स हो गया तो पेपर मांगो ना, बिजनेसमैन पेपर मांगो, कहाँ है डिवोर्स का? मांगो उससे। नहीं हुआ है डाइवोर्स, नहीं हुआ है, तीनों बिजनेसमैन है ना, मांगो उससे प्रूफ, कहाँ है डिवोर्स का पेपर? अच्छा, जिस तरह से वो धमकी दे रही है कि आप मेरे साथ टॉर्चर करते थे, मैं आऊंगी बच्चों को लेके जाऊंगी, क्या डर लग रहा है इसके लिए? क्या आप कोई कदम उठाएंगे? क्या आप वकीलों से कोई मशवरा ले रहे हैं? क्या कुछ बातें चल रही है? देखो मेरा तो वकीलों से मशवरा चल भी रहा है, और मैं मरते दम तक बच्चों को नहीं जानूंगा। जब जिस हद तक वो जा सकती ना, उस हद तक तो मैं भी जा सकता हूँ। हाँ, ये क्या सोच रही है कि पाकिस्तान वहाँ सपोर्ट करेगा? भारत आए, भारत में कोई पाकिस्तान भी ना सपोर्ट करेगा। ये भारत के लोग आपके साथ हैं। भारत अच्छा के भाई साहब, अभी आप जैसे कुछ बता रहे थे कि मकान मालिक एक बार फिर से आपको प्रेशर दे रहा है मकान को खाली करने का, क्या कुछ मामला है? देखो उनको ये डाउट हो रहा है कि कहीं हमारे ऊपर कुछ ना आ जाए, इस वजह से उनका डर लग रहा है। जांच एजेंसी आपके यहाँ पहुंच रही है, जांच कर रही है? अभी तक तो मेरे पास कोई आई नहीं है जानने से, जब आएगी तब देखी जाएगी। आई तो थी उस दिन, तो हम लोग थे ही आपके पास सीआईडी, आपने तो खुद बताया था सीआईडी आई है। आई थी ना, उसके बाद नहीं आई ना। हाँ, कुछ दिन बाद कितनी चली। बार आई है जांच एजेंसी की टीम? मेरे को एक संडे को आई थी और मंडे को आई थी। उसके बाद महेश जी आते थे बीच बीच में। सीआईडी के। हाँ, क्या कुछ पूछते थे? क्या घर की तलाशी लेते थे? ना, घर की तो तलाशी नहीं ली, पूछे हैं कि कोई बात हुई है वहाँ से, कोई कुछ है ऐसे ही। अच्छा, और कुछ? हाँ, जब मेरे पास उतना कुछ है ही नहीं, मेरे को कुछ बता के नहीं गई, तो मैं क्या बताऊँ। अच्छा, एक विजेंद्र नाम के शख्स की भी एंट्री हुई है जो सोनीपत के रहने वाला है, बताया जा रहा है कोई रिश्तेदार है, उसके जरिए भी अंजू फोन कर रही है। कौन है विजेंद्र? उसके जरिए क्यों फोन कर रही है? उनको काटो। अच्छा चलिए, इसे कट कर दीजिएगा। तो घर को जो खाली कराने का प्रेशर लगातार आप पर बनता जा रहा है, कितना दबाव है, नौकरी भी नहीं है, ऐसे में दिक्कत कितनी हो रही है भाई साहब? है तो मगर ये है कि मैं गॉड से प्रेयर कर रहा हूँ, उसने संभाला है। हाँ। खैर, अरविंद थे ये हमारे साथ। जब पहले दिन अरविंद का इंटरव्यू लिया था तो अरविंद काफी ज्यादा परेशान नजर आए थे, लेकिन आज इनमें एक कॉन्फिडेंस है, एक जज्बा है, अपने बच्चों के लिए जीने के लिए इनके अंदर एक जज्बा है। इनका कहना है कि अब ये कॉन्फिडेंस जो है, अब हमें इसी हालात में अपने बच्चों के साथ जीना है, मरना है, बच्चों के लिए जीना है, क्योंकि अंजू जिस तरह से वो बच्चों को छोड़ करके गई है पाकिस्तान, उसे बिल्कुल परवाह नहीं है। आज तक हमने देखा था कि माँ अपने माँ की ममता के लिए कई कहानियां मशहूर है, माँ की ममता पूरी दुनिया देखती है, लेकिन ऐसे में अब एक पिता का स्ट्रगल हम देख रहे हैं कि किस तरह से पिता अपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहा है और किसी भी हद तक जाने के लिए राजी है। VJ DK यादव के साथ कोमल बहल।